क्लास 9th में पढ़ रहे हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, कारण कि इस समय देश का हर एक बच्चा जो क्लास 9th में है उसके सामने एक चैलेंज ये है कि सोशल साइंस पढ़े कहां से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि सीबीएसई ने क्लास 9 का सिलेबस चेंज किया, टेक्स्ट बुक बदल दी। जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं जिन्हें हम आधार मानकर पढ़ते हैं, तो वह एनसीईआरटी की किताबें बदल दी गई हैं। लेकिन अभी तक क्लास 9 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की किताब नहीं आई है। कब आएगी तो इस पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम तो अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि कब तक वेट करेंगे। तो अब सवाल ये कि कैसे पढ़ा जाए सोशल साइंस को। तो आज इस वीडियो में आखिरी तक रुकना, मैं आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज लेके आया हूं जिसके बाद में हम और हमारी सोशल साइंस की प्रिपरेशन बेहतरीन तरह से फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू होने वाली है। तो हाउ टू स्टडी सोशल साइंस। देखो क्या होता है ना, 9th क्लास से 9, 10, 11, 12 तभी आगे की जो 4 क्लासेस है, आपकी 4 क्लासेस में आपके पास में क्या रहता है ना, एक कंपास रहता है। वो कंपास क्या है? वो कंपास ये होता है कि आपको सीबीएसई हर साल सर्कुलर इशू करके बताती है कि इस साल का आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं, किन किन बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, है ना। तो अब सीबीएसई ने अपना सर्कुलर निकाला था, ये सर्कुलर हमने डिस्कस भी किया था जब सिलेबस आया था। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th में 2 बुक्स होने वाली है, 2 बुक्स के ये सिलेबस होंगे जो कि पुरानी बुक से चेंज हो गया काफी कुछ, मतलब ऑलमोस्ट बुक्स ही बदल गई है, पूरा सिलेबस बदल गया है। इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस बदल गया है, ठीक है, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस बदल गया, सिविक्स में बहुत कुछ बदल गया, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं पुराने वाले, लेकिन बुक ऑब्वियसली चेंज होगी। तो सीबीएसई ने सर्कुलर दिया था और उस सर्कुलर के हिसाब से एनसीईआरटी की किताब बदलेगी, सिलेबस बदलेगा, ठीक है। हमें इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। पढ़े कहां से? ठीक है, पढ़े कहां से? एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक कहां है? एनसीईआरटी की बुक अभी तक आई नहीं है, तो क्या करें हम? छुट्टी नहीं, हम कब तक वेट करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस है ना, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून भी निकल गया ये ऑलमोस्ट। तो एग्जाम तो तभी होना है फेब में, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम भी 3 महीने बाद होंगे क्योंकि किताब 3 महीने बाद आई। तो अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं टीचर हूं, मैं सक्षम हूं कि मैं आपको टॉपिक्स के आधार पर पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब तक आपके हाथ में कुछ पढ़ने के लिए नहीं रहेगा तो कैसे चीजें चलेगी। और देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी की बुक से ऊपर कुछ नहीं होगा, कारण क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं जो पुरानी एनसीईआरटी उससे पढ़ा रहा था, और हर बार जब पढ़ते हो आप तो एनसीईआरटी की किताब में आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक लाइन लिखने के पीछे कोई एक कारण होता है, वो कारण समझ में आता है। तो वैसे ही अभी भी जो नई किताब आएगी तो ऑब्वियस, देखो मैथ्स की किताब मैंने देखी, मैंने साइंस की किताब देखी और मुझे समझ में आया कि किताबें बहुत अच्छी हैं, क्वेश्चंस के लेवल बहुत बदल दिए हैं, कह सकते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं। तो सोशल साइंस की किताब का बेसब्री से इंतजार है टीचर्स को भी, बच्चों को भी। और वो किताब की इंपॉर्टेंस है कि किताब में उस तरह से लिखा जाता है, किताब लिखी जाती है ऑथर्स के द्वारा, अच्छे एमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने सब्जेक्ट को जिया है। एआई से किताबें नहीं बनती है, जो अभी आपको मैं भी बता रहा हूं। एक चैलेंज ये भी है क्या कि एआई मेड बुक्स जो है वो पूरे मार्केट में एआई मेड बुक्स और एआई मेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। करना क्या है आपको, ये जो सीबीएसई ने सर्कुलर दिया है उस सर्कुलर को डालना है चैट जीपीटी पे कि इसके हिसाब से एक बुक बना दो, और एक बुक 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। मैं चाहता तो अप्रैल में आपको एक बुक दे देता कि लो मेरी बुक भी तैयार है, लेकिन नहीं, वो जो एआई मेड बुक्स है ना जो आप मार्केट में देख भी रहे हो, वो बुक्स कॉम्पिटेंट नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी की किताब जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी की किताब में वो डेप्थ रहती है, वो हर लाइन के पीछे एक एसेंस रहता है ना। अगला चैलेंज ये भी, लेकिन समय भी तो जा रहा है। हम अगर एनसीईआरटी की किताबों के भरोसे बैठे रह जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी किताब आएगी ऑब्वियस है, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन समय भी तो जा रहा है। मैंने बताया कि 3 महीने बाद एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम तो अभी होंगे, जब होना है तब होंगे। तो इसका एक समाधान ये हो सकता है, इसका एक समाधान हो सकता है कि हम सही तरीके से आइडेंटिफाई करें कि हमें पढ़ना कैसे है, और पढ़ना शुरू कर दे हम, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दे। और मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं अगेन, फाइन। तो अब क्या होता है ना कि बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आप थ्योरी के लिए एनसीईआरटी से पढ़ो, जो कि अभी आई नहीं है, ठीक है, वेट करेंगे क्या करना है तो फिर थ्योरी टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। दूसरा है लेक्चर्स, कि जैसे मान लो प्लेट टेक्टोनिक आपका एक टॉपिक है, तो आप प्लेट टेक्टोनिक सर्च करोगे तो आपको अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब अगेन कोई यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा, कोई स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा। तो हमें अपनी क्लास 9 की प्रिपरेशन के हिसाब से एक सीमा रेखा जो है वो बनाना होगी कि इसके अंदर अंदर पढ़ना है अपने को, है ना। तो थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप किताब लेना और किताब के साथ लेक्चर्स पढ़ना। दूसरी चीज क्या है, अब प्रैक्टिस करने के लिए आप स्कूल में जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, या फिर मान लो कि जैसे मेरी अपनी बुक है उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाओ जितने लगा सकते हो। आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। वो मॉक टेस्ट से होंगे, रेफरेंस बुक। अभी क्योंकि किताब नहीं है तो यही चैलेंज आ रहा है कि थ्योरी कहां से पढ़े।
तो अच्छी रेफरेंस बुक जो है वो आपका काम कर सकती है, एक अच्छा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उन्हीं थ्योरी के बीच में आपको क्या करना है, उसी थ्योरी को पढ़ने के बाद में आपको नोट्स बनाते चलना है रिवीजन के लिए। ठीक है, ये सिंपल अप्रोच मैं बता रहा हूं कि 1% डरना नहीं है, सबसे पहली चीज तो। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सिंपल है, पहले पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और लास्ट में फिर आपको टेस्ट देना है। तो ना आपको एक यूनिट टेस्ट छोड़ना है, ना आपको हाफ ईयरली एग्जाम छोड़ना है, ना आपको आपके फाइनल एग्जाम छोड़ना है, टेस्ट सारे देना है। तभी तो आपको पता लगा कि मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसका रिजल्ट क्या आया वो टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। तो अब गैप्स कहां कहां आ रहे हैं कि अभी हमारे पास किताब नहीं है। ठीक है, किताब नहीं है तो कोई लेक्चर भी नहीं, किस बेसिस पे लेक्चर बनेंगे, है ना, किस बेसिस पे लेक्चर बनेंगे। तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैं लेक्चर देना शुरू करूंगा अब, क्यों, क्योंकि अब और वेट नहीं कर सकते हम, और लंबा वेट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि किताब नहीं आई है, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी की किताब नहीं है लेकिन सिलेबस आ गया है। और जो मैंने आपको बताया कि एआई से किताबें बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छी किताब बनाने के लिए एफर्ट लगते हैं, समय लगता है, टीम लगती है। तो पिछले 3 महीनों में जो हमने एफर्ट डाला है, तो हमने अपनी रेफरेंस बुक तैयार कर ली है। तो इस रेफरेंस बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको रिवीजन करने के लिए वो रेफरेंस बुक मदद देगी। ठीक है, जिससे आप अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। समझ गए ना पैटर्न क्या है। तो वो रेफरेंस बुक फाइनली तैयार हो चुकी है, एंड दिस इज आवर ओन बुक फॉर सोशल साइंस। अगेन मैं बता रहा हूं कि हो सकता है जब एनसीईआरटी किताब निकाले तो थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, और उस डेविएशन को अपन चेंज कर लेंगे, लेकिन टू अ लार्ज जो टॉपिक्स बताए हैं, किसने, एनसीईआरटी के जो नई बुक में जो टॉपिक्स बताए, जो सिलेबस में सीबीएसई ने टॉपिक बताए, उन्हीं सारे टॉपिक्स के आधार पर हमने अपनी किताब रेडी कर ली है। मैंने इसमें समय लगाया है, 3 महीने लगे हैं। 3 महीने क्यों लगे, क्योंकि ये अगेन वो एआई मेड बुक नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी टीम ने, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने साथ बैठ के हमने काम करा है, तब जाके किताब बनी है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का पहला एडिशन, पहली किताब, हियर इट इज, लाइव। ठीक है, तो सॉल्यूशन यही है कि हम शुरू कर दें। जब एनसीईआरटी की किताब आएगी तो हम मैच कर लेंगे सिलेबस, कहीं अगर डेविएशन रहेगा तो उस डेविएशन को हम क्या करेंगे, फर्दर एडिशंस में चेंज कर लेंगे। अगेन देखो मैं बता रहा हूं, ये दिस बुक इज नॉट द गारंटी कि एनसीईआरटी ऐसी ही आएगी, लेकिन टॉपिक्स तो वही रहेंगे। तो टू स्टार्ट विद, जो मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स अगर एक टॉपिक है तो उस पर 10 घंटे भी पढ़ाया जा सकता है, 1 घंटे भी पढ़ाया जा सकता है। तो 9th के लेवल पे जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, उसके आधार पर अभी तक के अपने सारे एफर्ट्स को डालने के बाद में फाइनली हमारी अपनी किताब फॉर दी सोशल साइंस क्लास 9th न्यू सिलेबस वाली तैयार है, और वो लाइव हो चुकी है। अब आप जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस किताब को ऑनलाइन बुला सकते हो। इस किताब के कह सकते हैं ना, अगर जैसे आपको सैंपल देखना कि है क्या किताब में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर एक चैप्टर भी दे दूंगा आपको। ये सारी चीजें आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको दे दूंगा, लिंक से आप किताब ले सकते हो, ताकि हम शुरू कर दें। अब इस किताब में क्या है ऐसा, तो जैसे मैंने बताया ना कि 3 महीने लगाए हैं, एआई वाली किताब नहीं है कि जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही सिलेबस आया वैसे 4 दिन बाद किताब आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आपको सिलेबस पढ़ना होता है, आपको पेडागोजी के हिसाब से क्लास 9th के लेवल पे वो चीजें समझाना होती है। ठीक है, तो वो सब इसमें किया गया है, वो सब मैंने, मेरी पूरी टीम ने एफर्ट डाल के किया है। तो जैसे अगर आप देखोगे है क्या, तो सबसे पहली चीज तो थ्योरी की बात है। तो जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स होंगे उनका निचोड़ जो है वो थ्योरी के फॉर्म में हमने इसमें बहुत अच्छे से डाल दिया है, तो पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहली चीज पूरी थ्योरी मिल गई। दूसरी चीज क्या है, रियल लाइफ लर्निंग। अगर आप मैथ्स की और साइंस की किताब देखोगे तो क्या नया है बताओ, पुरानी एनसीईआरटी और नई जो एनसीईआरटी आई है, इसमें क्या नया है। इसमें नया है कि मैथ्स और साइंस की किताब मैंने देखी, उनमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, रियल लाइफ इंप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तो वो रियल लाइफ लर्निंग वाली चीजें जो है ना, 5 मिनट एक्टिविटीज, ताकि आप एनसीईआरटी के थ्योरी टॉपिक्स को रियल लाइफ के साथ बेटर कनेक्ट कर पाओ, वो आपको इस किताब के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको इस किताब के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तीसरी चीज, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की अगर बात करें ना, तो 100 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नया पैटर्न क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते थे उससे हटके अब क्वेश्चंस दिए गए नई एनसीईआरटी में मैथ साइंस की। तो उसी को आधार मानते हुए, उसी को रेफरेंस लेते हुए जैसे अगर आप देखेंगे कि अब जैसे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है वही कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन जिससे आप मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आपके आने वाले यूनिट टेस्ट वगैरह में आप। और देखो एक चीज और बता रहा हूं, बदलेगा क्या, अगर मान लो एनसीईआरटी की किताब बाद में आती है तो उसमें थ्योरी पार्ट थोड़ा चेंज हो सकता है कि इस किताब की और उस किताब की थ्योरी चेंज हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक हमने निकाला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक में टॉपिक्स वही रहेंगे,
और टॉपिक्स के हिसाब से जो क्वेश्चन बनना है वो क्वेश्चन भी यही रहेंगे। इनफैक्ट ये हो जाएगा कि आपके पास अगर क्वेश्चन बदल भी रहे तो एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन आपको हमारे अपने क्वेश्चन बैंक में भी मिल गए, तो क्वेश्चंस तो सेम ही रहना है, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही रहना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस वही टॉपिक के जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी जब भी आएगी, अब देना है तो दो एनसीईआरटी को, या नहीं देना तो मत दो, हम तो हमारी तैयारी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएंगे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, आंसर राइटिंग टेक्निक के लिए अगर आप जैसे देखेंगे तो सैंपल आंसर्स भी मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के सैंपल आंसर्स। देख रहे हो इस किताब का आधार, देख रहे हो आप, इस किताब में सब कुछ वो इंक्लूड करने की कोशिश करिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल तक ले जा सको, बजाय उस डर के कि किताब नहीं आई क्या करें, क्योंकि टॉपिक वही रहने वाले। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अभी एनसीईआरटी किताब नहीं आई, लेकिन उस सिलेबस के हिसाब से हमने हमारी किताब बड़ा समय लेके तैयार कर ली है अच्छे से, और ये अच्छी किताब है। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस कि अच्छी किताब है तो अच्छी किताब होगी, क्योंकि समय लगाया है, और जब चीजों में समय लगाया जाता है तो बेहतरीन निकल के आती है, ठीक है, वो बेहतरीन निकल के आती है। अगली चीज, 2 इनोवेशंस हमने क्लास 10th में किए इस साल, और वही इनोवेशंस हमने क्लास 9th में भी किए। क्या होता है ना, आपको बोलूंगा सही आंसर लिख दो, आप सही आंसर लिख दोगे, लेकिन मैं आपको एक गलत आंसर लिख के दे रहा हूं, और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पता करो इसमें कहां गलती है, मिस्टेक्स कहां है। तो जब आप वो मिस्टेक्स पकड़ना सीख जाओगे, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, तब क्या होगा ना, तब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहां पे एरर फाइंडिंग टेस्ट दिए गए हैं, चैप्टर वाइज एरर फाइंडिंग टेस्ट दिए गए कि आपने चैप्टर थ्योरी पूरी पढ़ ली, क्वेश्चन देख लिए, अब ये कुछ गलत चीजें लिखी हैं, इसमें मिस्टेक्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना, ताकि आप करेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग करो और आपको चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यही नहीं, इसके अलावा एक और चीज क्या, इसके अलावा एक और चीज ये है कि अब जैसे अब यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो अगर मान लो 4 यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, मतलब 4 चैप्टर आ रहे हैं यूनिट टेस्ट में, तो उन 4 चैप्टर के आप ऐसे पुल आउट वर्कशीट्स निकाल सकते हो, जिनमें पुल आउट वर्कशीट्स में क्या आएंगे कि उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट दिए गए हैं, तो आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट जो है, यूनिट टेस्ट के लिए प्रैक्टिस शीट्स दी गई है। अब ये सारा सब कुछ सोशल साइंस का तैयार हो गया। वैसे ही जैसे अगर आप चाहें तो साइंस, मैथ्स और इन सब की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। वैसे एनसीईआरटी आ गई है साइंस मैथ्स की, तो ये सारा सब कुछ बंडल भी एक साथ ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमारी किताब तैयार है। अब आपको क्या करना है, आपको बस एक लयबद्ध तरीके से एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करना है, और आई बिलीव आप बहुत बेहतरीन तरह से कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने काफी समय तक वेट किया, किस चीज के लिए वेट किया कि शायद एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी तो हम करेक्ट कर लेंगे, थ्योरी मैच कर लेंगे, लेकिन इनफ इज इनफ, हम तो हमारा काम शुरू करें। तो बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बुक फॉर यू, खास करके उस समय पे जब आपको ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है। तो सारे टॉपिक्स के आधार पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हमारी किताब तैयार है। आप इस किताब के साथ पढ़ना शुरू करो, जब एनसीईआरटी आएगी तो अपन मैच कर लेंगे। अगर मान लो कुछ थ्योरी पार्ट में डेविएशंस होते भी हैं तो क्वेश्चंस तो लेकिन आपके वही रहना है ना, क्वेश्चंस वही रहना है। बाकी विद दिस वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। आई होप आपको अब क्लैरिटी मिल गई है, क्यों? क्योंकि साथ मिलके हम बेहतरीन कर सकते हैं क्लास 9th में। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।